और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आई है। उसके लिए हम लोग करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि हुआ था 16/11/2023 में 3rd शिफ्ट में। तो पूरा पेपर देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये किया है ऑप्शन 4, केसी वेहर ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अगला, ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, की स्थापना, यहाँ पर जगह खाली है, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 74। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान से संबंधित है? तो विनिवेश। अगला, इंडियन सुपर लीग आईएसएल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 2, वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। अगला है, व्यापार मुद्दों में टैरिफ या प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल, यहाँ पर जगह खाली है, घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला है, एमएसएमई को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो उद्यमी मित्र। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, जब लावा भूमि में विकसित दरारें और बिदरों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो डाइक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइक्स। ओके। अगला है आपका, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 2, संथाल। अगला, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। तो बेगम अख्तर। बाकी के 3 हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साईराम और टीएस विनायकरम। अगला है, विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1, ए और बी दोनों कथन सही हैं। जैसे कि ए कथन क्या है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है, और बी है, पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। अगला, शतरंज में उपयोग होने वाले सफ़ेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? 2। अगला, प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो महाकवि माघ। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? तो ऑप्शन 2, ओरिएंटल सेमिनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन 2, वर्ष 2010 में किया गया था। अगला, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो ऑप्शन 2, गेहूं और चावल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1938 से मई 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस। अगला, वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीट भक्षी आबादी का सहायता करने में
कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो फाइकस प्रजाति। अगला प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर। अगला मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 68.9 वर्ष। अगला चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? तो शेर शाह सूरी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो केशव मंदिर बनाया गया है। अगला यहाँ पर देखिए जगह खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? शिखर। शिखर में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक क्या है? विशेषता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? पहला, अर्थव्यवस्था में फर्म एकमात्र उत्पादक क्षेत्र, ये सही है। दूसरा है सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, ये गलत है। बाकी के दो जो हैं वो भी सही हैं। अर्थव्यवस्था को बंद माना जाता है, ये सही है। कोई विदेशी क्षेत्र नहीं है, ये भी सही है। अगला है भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन 4, वर्ष 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला है सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो 300 सी सेंटीग्रेड। उस्ताद लताफत हुसैन खान किससे संबंधित हैं? आगरा घराने से संबंधित हैं। अगला अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष में शुरू की गई थी। तो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अगला है सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो कथक नृत्य के लिए प्राप्त किया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। तो तूतीकोरिन। अगला है किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? ऑप्शन 1 ओडिसी नृत्य में। अगला आपका क्वेश्चन है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास की नवमी तिथि को। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? महाराष्ट्र। अगला भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो लॉर्ड रिपन। अगला किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक या क्यूसेक या कह सकते हैं 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? तो नर्मदा मुख्य नहर। अगला बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो ऑप्शन 1 शाक्य। अगला किस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 43B। अगला भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA शुरू किया? तो 125 दिन। अगला निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख
आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। अगला, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संजय मांजरेकर। अगला, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं? ऑप्शन 3, भारत। अगला, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में होता है? उत्तराखंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368। गाइस, अब हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? ऑप्शन 2, यह निर्दिष्ट करने की डॉक्यूमेंट की कितनी कापियां प्रिंट की जानी है। अगला आपका है, MS वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1, पेज ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अगला, इन MS एक्सेल 365 विच अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द सेल क्रिएटिंग ए नीट एंड जस्टिफाइड अपीयरेंस? तो जस्टिफाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में एक टेक्स्ट संरेखण नहीं है? तो अलाइन टेक्स्ट मिडिल। अगला, MS वर्ड 365 के अधिकांश एप्लीकेशंस में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है? तो ऑप्शन 1, सब्जेक्ट। इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में ISP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम लेटर और रो नंबर का ऐसा सही संयोजन है जो MS एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है? तो A3। अगला, MS वर्ड में जब हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह समय और प्रयास को कम करता है? ऑप्शन 3, कॉपी। अगला, MS एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्न में से ऐसा क्या करने की सुविधा देता है जो नियमित सेव ऑप्शन नहीं देता? वर्कबुक को नए नाम या स्थान पर सेव करना। रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए, एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, LHS बराबर RHS हो जाए। इक्वेशन लिख लेते हैं, 96 स्टार, फिर 12 स्टार, फिर 15 स्टार, 7 स्टार 36 स्टार 77। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं तो 96। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा भाग, फिर दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह आएगा प्लस 15, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मल्टीप्लाई, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह माइनस, पाँचवें स्टार की जगह पर पाँचवा चिन्ह बराबर 77। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो देखिए, 12 3 36 5 चौक 48, 12 5 60, 5 6 72, 5 7 84, 12 8 96। तो 8 बार कटेगा और 15 7 105 और -36 बराबर 77।
105 और 8 कितना हो जाएगा? 113। और 113 में से 36 को घटा लेते हैं। 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7, और 10 में से 3 गया 7, तो आपका 77 बराबर 77, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अंक 1 से लेकर 6 तक लिखे हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे आकृति में दिखाई गई हैं। 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। इसमें देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो दूसरे पहले फिगर में देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है? 2। फिर 2 के बाद क्या आ रहा है? 1। अब देखिए दूसरे फिगर में 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? 6। तो 5 का विपरीत फलक बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा नंबर आपका रिपीट जो है वो हो रहा है? देखिए 3 नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 1 का विपरीत फलक 6 हो गया, 2 का हो गया 4। तो 1 से लेके हमें कितने लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपके कौन कौन से नंबर रिपीट हो गया? 1 हो गया है, 6 हो गया है, उसके बाद 2 और 4, 2 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, और 3 भी हो गया, और बचा हुआ क्या है? 5। तो 5 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5। ओके, तो 5 का विपरीत फलक 3। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, दूसरे से चौथे बनने में लगेगा, फिर तीसरे से चौथा बनने में लगेगा, वही तरीका 5वें से छठा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग पहले से दूसरा बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LINK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का कोड कितना होता है? 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11। इससे आपका क्या बन रहा है? NKPM। NKPM। एन का कोड कितना होता है? 14, के का होता है 11, पी का होता है 16, एम का कितना होता है? 13। तो 12 से 14 बनना कितने की वृद्धि? 2 की। 9 से 11 बना 2 की वृद्धि। 14 से 16 बना 2 की वृद्धि। 11 से 13 बना 2 की वृद्धि। अब देखिए तीसरे से चौथा बनाते हैं। लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट PART। पी का कोड होता है 16, ए का होता है 1, आर का होता है 18, और टी का होता है 20। इससे क्या बनना है? RCTB। RCTB। आर का कोड कितना होता है? 18, सी का होता है 3, टी का होता है 20, और वी का होता है 22। 16 से 18 बना कितना जुड़ा? 2। 1 से 3 बनना है, 2 जुड़ रहा है। 18 से 20 बना 2 जुड़ा, और 20 से 22 बना 2 जुड़ा। सेम प्रोसेस हम लोग पाथ में लगाएंगे। पाथ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PATH। पी का कोड होता है 16, ए का होता है 1, टी का कितना होता है? 20 होता है, एच का होता है 8। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी 2 जोड़ा है। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 1 में अब 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है? आर का होता है, 3 होता है सी का, 22 होता है बी का, 10 होता है जे का। तो RCBJ। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को पैटर्न को पूरा करेगी। सबसे पहले देखिए ये पूरा कर लेते हैं बॉक्स। ओके, बॉक्स को पूरा करने के बाद क्या करेंगे? ये यहाँ से मिला देते हैं ऊपर, और ये वाली लाइन यहाँ से मिला देते हैं, और अंदर वाला सर्किल पूरा कर देते हैं, और ये छोटी लाइन यहाँ से मिला देते हैं। ये बन गया आपका। और ये फिगर किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरणों में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 72 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 64, फिर स्टार 8, फिर स्टार 45। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। तो 72, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह आएगा माइनस, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मल्टीप्लाई, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह है आपका क्या है? प्लस। 64, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह भाग, फिर 5वें स्टार की जगह पर 5वां चिन्ह बराबर 45। बोर्ड मासूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई वाला भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 माइनस 5 5 सत्ते
35 प्लस 64 में 8 का भाग देंगे, 8 8 64 बराबर 45। 72 और 8 80, और 80 में से 35 को घटा देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4। तो देखिए यहाँ पर 45 बराबर क्या आ गया 45, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं हम लोग। देखिए सभी 4 ऑप्शन है, सभी में पहला अल्फ़ाबेट क्या है, पी है आपका। ओके, आप सभी के पहला अल्फ़ाबेट पता चल गया पी है। दूसरे उठाते हैं, एस से बनाते हैं वी। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 19 होता है, वी का कितना होता है 22। तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 3। अब सभी के आगे का दूसरा अल्फ़ाबेट उठाते हैं बाई का होता है 25। बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 25 होता है। तो 22 से 25 बना कितना जुड़ रहा है 3। अब 22 से वी बनाते हैं, वी का कोड होता है 2। तो यहाँ पर भी 3 जुड़ा, पीछे सभी में 3 3 जुड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 किसका होता है ई का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए पी और ई। सभी के तीसरे उठाते हैं, बी से बनाते हैं बाई। वी का कोड होता है 2, बाई का होता है 25। ओके, तो कितना घटाया 3 घटा रहे हैं। अब 22 से वी बनाते हैं, वी का कोड होता है 22। 25 से 22 बना कितना घटा 3, और वी से यस बनाते हैं, एस का कोड होता है 19। तो यहाँ पर भी 3 घट रहा है, तो आगे भी 3 घटाएंगे। 19 में 3 घटाया 16, 16 किसका होता है पी का। तो पी ई पी, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 से लेकर 6 तक अंकित की गई हैं। इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं हम लोग, पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 कॉमन, यहाँ पर भी 6 कॉमन। ओके, तो पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 4। अब दूसरे फिगर में 6 के बाद आ रहा है 3, और 3 के बाद क्या आ रहा है 5। तो हमसे 4 का विपरीत फलक पूछा गया तो 5। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ जादूगरनियाँ मानव हैं। क्या है, कुछ जादूगरनियाँ क्या है मानव। तो जादू को जे मान लेते हैं, और इसका कुछ हिस्सा किस में जाएगा मानव में। दूसरा कथन है सभी मानव क्या है शीत। तो सारे मानव क्या हो जाएंगे आपके शीत हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो निष्कर्ष क्या है, पहला सभी जादूगरनियाँ शीत हैं, नहीं, क्योंकि जादूगरनी का कुछ हिस्सा जा रहा है शीत में, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ जादूगरनियाँ शीत हैं, ये सही है। जादूगरनियों का कुछ हिस्सा शीत में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला, एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग संख्याएं हैं। दी गई आकृति में इस घन की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। दोनों में आपका क्या कॉमन मिल रहा है 6। तो पहले फिगर में 6 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 4। 4 के बाद क्या आएगी 2। दूसरे फिगर में 6 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा 1। तो 1 के विपरीत फलक क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 से 6 तक लिखी गई हैं। इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 6 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 3 कॉमन, यहाँ पर भी 3 कॉमन। दूसरे फिगर में देखिए 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी 6 आएगी, और 6 के बाद क्या आएगी 2। अब तीसरे फिगर में 3 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 के बाद क्या आ रहा है 5। तो 6 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 24, 21, आगे 16, फिर है 13, फिर है 8, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। 24 से 21 बना रहे हैं तो क्या हो रहा है 3 की कमी हो रही है। 21 से 16 बना रहे हैं 5 की कमी। 16 से 13 बना रहे हैं 3 की कमी। 13 से 8 बना रहे हैं तो 5 की कमी। तो 3 5 3 5 का रोल बन रहा है। तो 5 के बाद अब क्या कितना घटेगा 3। तो 8 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, इस मैथ का क्वेश्चन है यदि 6, 12, 6, 7, 12, x-1 और 10 का औसत जो है 10 है, तो x का मान बताइए। औसत 10 आपका दिया, औसत बराबर क्या होता है पदों का योगफल। सारे पदों को जोड़ देते हैं 6 + 7 + 12 प्लस और आगे x-1 और फिर है 10।
और बटे में पदों की संख्या, पद कितने हैं 5, 3 2 5, बटे में 5 का भाग देंगे तो 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 बराबर 7 और 6 13, 13 और 12 25, 25 और 10 35, तो 35 प्लस x माइनस 1 तो 50 बराबर 35 में से एक जाएगा 34 प्लस x आ जाएगा 75 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है a अनुपात b है 5:3, तो इसका मान बताना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए क्यू की वैल्यू क्या है, a को माना है 5 तो 5 का क्यूब माइनस बी क्यूब, b का कितना है 3 तो 3 का होल क्यूब, और ये बटे है a कितना है 5 तो 5 का होल क्यूब और फिर प्लस बी क्यूब मतलब 3 का होल क्यूब। ओके बराबर, तो ये हो जाएगा 5 25 125 हो जाएगा, 125 माइनस 27 और बटे में 125 प्लस 27, 125 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा आपका 98 बचेगा। ओके और बटे में 125 और 27, 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, ये 3 और 2 5 और 1 152, इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो 2 चक्कू 8, 2 नीम 18 और नीचे 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, तो कितना आ गया रेशियो 49:76। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला है यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, आनंद जो है उसको हम लोग मानेंगे ए, किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, विनोद को बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं गाइस, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 1, फिर 2 से 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। ए का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, 18 में 9 का भाग देंगे 2, वी का एक दिन का कार्य 18 में 6 का भाग देंगे तो 3। अब देखिए आनंद और विनोद दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 2 5। हमें किसका बताना है, दोनों का बताना है, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल काम में एक दिन का कार्य डिवाइड कर देंगे तो 18/5 दिन। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।